नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 42 में। लेबर कॉलोनी का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, दबंग नेता अर्जुन चौधरी मौजूद हैं, और कुछ आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं विपक्ष की तरफ से। उनका भी हम स्पष्टीकरण उनसे लेंगे। भैया, पहली बात तो आप वार्ड क्रमांक 42 में क्या कर रहे हैं? आपको 44 में होना था। मैं यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ। यहाँ के पार्टी ने मुझे जिस वार्ड का प्रभारी हूँ, इस वार्ड की मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मुझे तो यहाँ रहना ही पड़ेगा ना। इस वार्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि वो तो 44 में, वो वार्ड 42 में क्या कर रहा है रात भर से, ऐसा उन्होंने बोला था। भैया, पूरी जिम्मेदारी, जब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हारो या जीतो, 5 साल आपकी पार्टी के प्रति कार्य करने की जवाबदारी आपकी होती है। जो भी प्रत्याशी होता है भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव हारा या जीता महत्व नहीं रखता। जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाती, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद, उनको 5 साल उस क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाएं देना होती है, चाहे आप हारो चाहे आप जीतो। मतलब ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 44 का पार्षद, मतलब वार्ड क्रमांक 44 में प्रभारी बनाया है तो आप 44 में ही रहे। स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और वैसे भी मैं पूरे सेक्टर का प्रभारी हूँ। 42, 43, 44, 45 और 41 का मैं वही क्षेत्र का पूरे का प्रभारी, सेक्टर प्रभारी भी हूँ, और बालगढ़ का मैं प्रभारी भी हूँ, यहाँ का प्रत्याशी भी रहा हूँ। तो ये पूरी पार्टी ने मुझे तीनों चारों वार्ड की जवाबदारी और जिम्मेदारी दी है कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुझे जिताना है, और इसमें हम सफल हो रहे हैं। अच्छा, जैसे विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो उनको, पोलिंग एजेंट को परेशान कर रहे हैं, वो बाहर तक खदेड़ा और मारा। उसमें आपका भी नाम लिया है कि अर्जुन चौधरी भी परेशान कर रहे हैं। भैया, ये सब परेशान मत करो। नहीं, हम तो किसी को परेशान नहीं करते। आप 2 महीने से प्रचार कर रहे हो, आप पोलिंग पे घुस घुस के लोगों को बोल रहे हो कि नहीं इसमें वोट देना है, इसमें वोट देना। अरे आपने 2 महीने में आपके प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से क्या प्रचार फर्क पड़ेगा? जनता है, बोलती है फिर ये भैया ये परेशान करता, तो लोग कहते हैं, आपत्ति उठाते हैं कि इसको बाहर निकालो। स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई किसी ने परेशान नहीं करा। और किसने मारा? कोई किसी ने नहीं मारा उनको। मैं तो यही था, इस क्षेत्र में सारे क्षेत्रवासी मेरे खड़े हैं, यही बता देंगे आपको। आप इधर आ गए, उनकी ऐसी कुछ चाल तो नहीं है कि वार्ड 44 में आपको पालनागर से वोट कटवा दें फिर आपके? नहीं, खाए के पालनगर से वोट कटा रहे, आपको इधर भेज दिया उन्होंने, अब 44 में? नहीं नहीं, ये तो पार्टी की गाइडलाइन है। आप जहाँ पे प्रत्याशी रहोगे, आपको 5 साल काम करना है, और मेरी जवाबदारी बनती है, मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी जवाबदारी बनती है कि मुझे 5 साल, और 5 साल क्या, मुझे तो जीवन भर मेरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि मैं इनकी सेवा करता रहूं, क्योंकि मेरे को इन क्षेत्र ने मुझे पहचान दी है, और मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई कितना भी आरोप लगाए, पुलिस फोर्स आ जाए, तो भी मुझे इस क्षेत्र से हटाने। मेरा घर है, मेरा वार्ड क्रमांक 42। आज लोगों के दिलों में हो, दिलों में कैसे निकालोगे? क्षेत्र से तो निकाल दोगे मुझे। मतलब हमने सुना था कि वार्ड 44 में आप देख रहे थे, अब वैसे में आप इधर आ गए। नहीं, तो वार्ड 44 मेरा घर है, लेकिन वो ठीक है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि वार्ड 44 में उधर कुछ उल्टा काम हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, रामचंद्र पटेल साहब पार्षद है। नहीं, आप रहते तो वो अलग बात हो जाती। नहीं, मैं बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद रात को हम वहाँ भी गए, सब लोगों से मिलना जुलना। चूंकि पालनगर मेरा घर क्षेत्र है, तो मैं लगातार मिलता रहता हूँ। मुझे अलग से जनसंपर्क करने की जरूरत नहीं। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो मिलके जाता हूँ सब लोगों से। जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे लोग बताते हैं, मैं वहाँ उनसे जाके बिल्कुल मिलता हूँ सुबह जाके। जैसे पता है कि रात भर आप इधर वार्ड क्रमांक 42 में थे, ये सच है क्या? बिल्कुल, रात में क्यों, मेरे तो मिलना जुलना रहता है, मैं रोज ही रहता हूँ। मैं ब्याह शादी, किसी के दुख में सुख में, सब में मैं यही रहता हूँ। मेरा पूरा समय वार्ड क्रमांक 42 में बीतता है आज भी। मतलब आपने पासा पलट दिया वार्ड 42 का? पूरे क्षेत्र का पासा पलट गया है। देवास विधानसभा ऐतिहासिक मतों से जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी बन रही है, और राजमाता जी मंत्री भी बनेगी, हमारा विश्वास है। तो जैसे वार्ड क्रमांक 42 में कितने वोटर हैं टोटल? वार्ड क्रमांक 42 में 6000 के करीब वोटर हैं। अभी तक आपके पास आंकड़ा होगा कितना परसेंटेज वोट हो चुका है? ये मान के चलो कि 75% से ऊपर के लगभग हो चुका है, 80% तक हो सकता है एवरेज। भारतीय जनता पार्टी कितना वोट कवर कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 70-30 का रेशो रहेगा। 70% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, 30% 25% कांग्रेस को। कांग्रेस के पार्षद हैं, वो भी तो उनके वोट करेंगे अपनी तरफ। आप 1.5 साल में इस क्षेत्र में एक ईंट नहीं जोड़ पाए, आप किसी के दुख सुख में खड़े नहीं हुए, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो वोट की? जब आपके यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है वो जाते हैं तो लोग उनको भगा रहे हैं। अभी सुना है कि मल्लार में उनके कपड़े पे कई फाड़ दिए थे, उनके जो बैनर पोस्टर लेके फाड़ दिए थे। अब ये तो उनकी हालत है, जहां जाते वहां सिर्फ सुनने को मिलता है उनको। आप
क्या राजनीति में चुनाव हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन आप जनता से कनेक्टिविटी बना पाते हो कि नहीं, ये जरूरी है। आज मेरे के क्षेत्र की जनता चाहे मैं चुनाव हार गया, लेकिन हर काम में मुझे ही याद करती है, मेरी इनसे कनेक्टिविटी है। कोई जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी दुखी है और वो भी मुझे याद करता है, मैं बिल्कुल खड़ा रहता हूँ। और मैंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, मैंने विकास की राजनीति की, पारिवारिक राजनीति की, और मैं हर किसी का दुख सुख में खड़ा हुआ हूँ। आप फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि आप वार्ड क्रमांक 42 में एक सर्वे करा लीजिए कि बेहतर आज से आज तक के इतिहास में पार्षद बेहतर कौन रहा, जनता खुद जवाब दे देगी आपको। जैसे आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ आरोप आपने लगाए थे कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर। क्या ये सिर्फ आपने चुनाव में लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं, मतलब कुछ आपके पास प्रूफ भी है उसका? आप तो मंडी में जाओ, सूचना के अधिकार में जानकारी निकालो। मैं कुछ ट्रालियों के नंबर आपको दूंगा कि कोरोना काल के बाद जब ये हुए चालू हुआ तो कैसा क्या होगा, इनके अकाउंट का डिटेल ले लो, आपको पता चल जाएगा। सांसद जी ने 1 लाख रुपए दिए, सांसद जी से आप जाके पूछ सकते हो। मैं जिनके जिनके नाम बताऊंगा आप सब पूछ सकते हो। आप फोर्स मोटर की जानकारी ले सकते हो, सूचना के अधिकार में उसके अकाउंट की जानकारी ले सकते हो, सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब 5:30 सार्वजनिक कर देना, ये लोग इनके खाते सार्वजनिक कर दे, मुझे क्या तकलीफ है। जैसे चुनाव हो ही गए हैं, हाँ। 5:30 बच्चों की हाँ। क्या स्थिति लग रही है? अब 6 बजे पोलिंग भी हो जाएगा बंद। क्या वार्ड जो देवास विधानसभा है, कितने वोट से क्या? देवास विधानसभा अभी तक भी जितनी बार जीती उन सबसे ज्यादा मतों से देवास विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। और देवास जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना रही है। और राजमाता जी निश्चित है, हमको विश्वास है कि इस बार मंत्री बनेगी। जैसे देवास जिले के आंकड़ा हैं वोटिंग के, उसके अंदर हाट पिपलिया और सोनकच्छ में वोटिंग हुई है, उससे कम वोटिंग देवास विधानसभा में शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र। इसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के पक्ष में मतदान हो रहा है, पूरा मतदान हो रहा है। वो जो कांग्रेस के समर्थक लोग वोट डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से प्रत्याशी दिया ही नहीं गया। आप सिर्फ एक चीज केवल परिवर्तन कर देंगे। अरे भैया, आप देवास के लिए क्या करोगे? नहीं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि इंजीनियरिंग कॉलेज लाना, मेडिकल कॉलेज लाना, एमजी हॉस्पिटल में 1 घंटे बैठना। अरे कैसे बैठोगे आप? मेरे बात सुनो, आपके गृह क्षेत्र में बालगढ़ में हमने संजीवनी क्लिनिक दिया है। जब आप घर से निकल कर तो देखो, विकास हुआ है, लोग जनता वोट देगी उसको। आपके घर के जब आपके घर का दरवाजा खोलोगे तो आपको सामने संजीवनी क्लिनिक दिखेगा, आपको चमचमाते रोड दिखेंगे। ऐसे बहुत सारों की कंप्लेंट रहती है कि संजीवनी क्लिनिक पे डॉक्टर मतलब या तो रहते नहीं है या बंद रहता है। अभी संजीवनी के लिए आप खुल रहे हैं। संजीवनी आप पूरे कोरोना काल में आप देखोगे कि वहां पे डॉक्टर भी रहे, उन्होंने बाकायदा वो जो इंजेक्शन आए थे वो भी लगाए गए और सुचारू रूप से संजीवनी क्लिनिक चल रहा है। आप बालगढ़ मल्टी में जाके देखिए, आज गरीब वर्ग के लिए इतना अच्छा स्वास्थ्य के लिए वो चीज है कि आप उनको हर छोटे सर्दी बुखार के लिए उनको हर कोई जाने की जरूरत नहीं, उनको पैसे नहीं लगेंगे। वो अगर छोटी से छोटी बीमारी भी है तो वो जाके दिखा सकते हैं, ताकि उनका सही समय पे उचित इलाज किया जा सकता है। संजीवनी एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। आप वहां जाओगे, आपका बीपी बढ़ा, आप क्या रहता है कि बीपी बढ़ा, मान लो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप दवाखाने में जांच कराने जाओगे तो वो बड़ी गंभीर बीमारियां ले लेगी। आप वहाँ फ्री मुफ्त इलाज होगा तो आप जाओगे, बीपी चेक कराओगे, सही समय पे उसका इलाज हो जाएगा, तो उस बीमारी पनप नहीं पाएगी। जैसे कि अभी उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके बोला था कि आप 4 नाम लिए थे, चिंटू रघुवंशी, अर्जुन चौधरी आपका नाम था और 2 नाम और थे। बोला था कि आप उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाइए, नहीं तो मैं मतलब हमारे पूरे कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन को घेर लेंगे। भैया क्या पुलिस ने संपर्क करा आपसे? नहीं, समय जिससे अभी सब कोई संपर्क नहीं किया, मुझे जानकारी भी नहीं कि वीडियो में किसका नाम लिया। और मैं तो उनको सपने में भी आता हूँ, आप शायद पूछ सकते हैं उनको, तो मैं आए दिन उनको सपने में आता रहता हूँ। वो क्यों आता हूँ ये तो मुझे नहीं पता। ये सपने वाली बात। सुनो, इस चुनाव के हार के बाद तो मतलब उनके दिल दिमाग में छप जाऊंगा। और वो राजनीति मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मतलब राजमाता जी के सामने चुनाव लड़ रहे हो, आरोप प्रत्यारोप मुझ पे लगा रहे हो, तो आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो कि विधायक का चुनाव लड़ रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आया पूरे चुनाव में। मतलब ये सपने में आते हैं, ये किसने बोला आपको? देखो, पूछ लेना आप। अच्छा, ये पूछ लेना आप किसी से भी। मैं सपने में बहुत आज से नहीं 10 साल से सपने में आ रहा हूँ। आप जिनका कह रहे हो उन्हीं के सपने में आता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैंने अभी तक आपके इंटरव्यू में एक बार भी किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिया। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं हमेशा उनके सपने में आता हूँ। अच्छा, हाँ। तो अब जैसे अब कुल मिला के चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बाकी इसके अलावा पूरे देवास जिले की जो 5 विधानसभा है, दीपक जोशी टक्कर दे रहे हैं, उस पर आप
लग रहा है कि वो बीजेपी सीट ले देखो पाएगी। दीपक भैया ने तो सबसे बड़ी गलती करी कांग्रेस में जाके। उनके पिताजी का बहुत मान सम्मान था, उनका भी बहुत मान सम्मान था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, मंत्री बनाया, 2-2 बार विधायक बनाया। ठीक है, आप पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ हुआ, उधर से इधर आए, उनको वापस टिकट देके पार्टी उनका और अच्छा करती है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दबाजी करी और अपना कैरियर खराब कर लिया। उन्होंने ये निर्णय ही गलत किया। मेरा तो ये मानना है कि उनका निर्णय ही गलत हुआ, और वो वहां जाके भी अब कुछ उनके पास बचा नहीं, क्योंकि वो चुनाव हार रहे पूरी तरह से। जैसे उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भाजपाई चीलम भरने में लगे हुए हैं। अरे देखो, व्यक्तिगत आरोप, आप उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। व्यक्तिगत राजनीति में मैंने पहले भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि व्यक्तिगत आरोप, छीटा कसी, टीका टिप्पणी, किसी के चरित्र पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राजनीति में विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, राजनीति में अपनी विजन लेके जाना चाहिए, तभी आप राजनीति में सक्सेस हो पाओगे, सफल हो पाओगे। आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी पे नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आपने अर्जुन चौधरी जी को सुना, इस तरीके से हमने इनसे बात की, और जैसे आरोप लगाए गए थे कि पुलिस के द्वारा इनको तब ले जाया जाने वाला था, ऐसा कुछ इन्होंने बताया कि पुलिस ने अभी तक इनसे कोई संपर्क इस बारे में नहीं किया है, और उसका भी स्पष्टीकरण दिया कि हमारे द्वारा तो किसी एजेंट को कोई परेशान नहीं किया गया है। देखते रहिए लोकल फीवर।